एक छोटे से कस्बे राजनगर में एक बहुत छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत गरीब घर से आता था और इसी वजह से स्कूल में बाकी बच्चे उसे तंग करते थे और मारते पीटते थे। सब जानते थे कि वो बहुत गरीब है और उसके पास कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके या उसके लिए लड़े। आरव हमेशा फटी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता था क्योंकि उसके पिता महेश नई और साफ सुथरी यूनिफॉर्म खरीद नहीं सकते थे। हर बार जब बाकी छात्र उसे देखते तो वे उसका मजाक उड़ाते और हंसते। उन्होंने उसे एक अपमानजनक नाम भी दिया था, देखो फटी पैंट वाला आ गया। वे हमेशा उसे चिढ़ाते और जोर जोर से गाते। आरव भागकर अपनी क्लासरूम के पीछे चला जाता और खूब रोता। रोने के बाद वो आंसू पोंछकर ऐसे मुस्कुराता जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो अक्सर सोचता, काश उसके माता पिता भी अमीर होते। उसे लगता था जिंदगी उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। आरव हमेशा उदास और चुपचाप रहता। उसके पिता महेश बहुत मेहनती और ईमानदार टायर बनाने वाले थे। गांव में उनकी ईमानदारी और काम के लिए बहुत इज्जत थी। राजनगर में जब भी किसी की गाड़ी का टायर पंचर होता, सब उन्हीं के पास आते। उसकी मां सुनीता भी बहुत सहायक थी। वो अक्सर लोगों के कपड़े धोकर और घरों में काम करके पैसा कमाती ताकि अपने पति के काम और घर दोनों में मदद कर सके। आरव के पिता को शिक्षा का महत्व पता था, इसलिए वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि आरव को कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वो चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा पाए। आरव रॉयल्स प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और वो अपनी क्लास का सबसे अच्छा छात्र था। उसने कई प्रतियोगिताओं में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया और हमेशा जीत कर आया। इससे उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व होता था। लेकिन जहां कुछ लोग आरव की बुद्धिमानी की तारीफ करते थे, वहीं उसके कुछ साथी उससे जलते और नफरत करते थे। आरव की क्लास में दो लड़के थे, करण और अर्जुन। वे दोनों बहुत अमीर घरों से थे, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वे न किताबें पढ़ते थे, बस खेलते और शरारतें करते थे। वे खुद को राजा समझते थे क्योंकि उनके माता पिता बहुत अमीर थे। गरीब घर से आने वाले बच्चों को वे नौकर जैसा मानते थे। जब भी वे परीक्षा या टेस्ट में बुरी तरह फेल होते तो शिक्षक उनकी तुलना आरव से करते। राकेश सर कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे माता पिता अमीर हैं, फिर भी तुम गरीब लड़के आरव से हार जाते हो। ये सुनकर क्लास के बाकी बच्चे हंस पड़ते, लेकिन इससे करण और अर्जुन और ज्यादा आरव से नफरत करने लगे और उसे तंग करने लगे। हालांकि आरव को हमेशा बच्चे सताते थे, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता को नहीं बताया। वो ये बात छिपाता था ताकि उसके माता पिता को बुरा न लगे। आरव जानता था कि अगर उसके माता पिता को पता चलेगा कि बच्चे उसे परेशान करते हैं क्योंकि वे गरीब हैं, तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो देखता था कि उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि घर का खर्च चला सके, इसलिए उसे उन पर दया आती थी और उसने सारी बातें अपने मन में रखी। जब आरव छठी कक्षा में पहुंचा तो उसने अपने स्कूल की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और हमेशा की तरह पहला स्थान पाया। आयोजक आरव के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, परीक्षा देने के लिए चुना। अगर वो परीक्षा पास कर लेता तो उसे यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती। इससे आरव और उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन करण और अर्जुन बहुत गुस्से और जलन से भर गए। उन्होंने आरव के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी कि कैसे उसे परीक्षा देने से रोका जाए या उसमें फेल करवाया जाए। आरव का एक सबसे अच्छा दोस्त था, राहुल। दोनों बचपन से दोस्त थे और लगभग सब कुछ साथ करते थे। राहुल का परिवार मध्यम वर्गीय था, इसलिए करण और अर्जुन उसे आरव की तरह तंग नहीं करते थे। आरव राहुल पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। छात्रवृत्ति परीक्षा से कुछ दिन पहले एक ठंडी दोपहर को स्कूल में बहुत तेज बारिश हुई थी। रिसेस, ब्रेक,
का समय हुआ तो सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर चले गए, सिवाय आरव के। आरव क्लास में ही बैठा रहा क्योंकि उसे डर था कि करण और अर्जुन फिर उसे परेशान करेंगे। इसलिए वो क्लास में ही बैठकर किताबें पढ़ने लगा और आने वाली छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने लगा। उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल समझता था कि आरव बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, तो राहुल अपने और आरव के लिए कुछ नाश्ता खरीदने बाहर गया। वो नाश्ता खरीदकर लौट ही रहा था कि रास्ते में करण और अर्जुन, दोनों गुंडे, सामने आ गए और उसे रोककर पूछताछ करने लगे। वो तुम्हारा गरीब दोस्त आरव कहाँ है? राहुल डरते डरते बोला। वो क्लासरूम में है। करण और अर्जुन बहुत प्रभावशाली थे, इसलिए राहुल जानता था कि वो उनका विरोध नहीं कर सकता। यही वजह थी कि वो उनसे डरता था। करण और अर्जुन ने राहुल को आदेश दिया कि स्कूल खत्म होने के बाद आरव को गांव की नदी वाले सुनसान रास्ते पर ले जाएं। लेकिन राहुल ने साफ मना कर दिया। उसे पता था कि करण और अर्जुन बहुत शरारती हैं और वो अपने दोस्त आरव के लिए चिंतित था कि वे उसके साथ क्या करेंगे। उसकी बात न मानने पर करण और अर्जुन ने राहुल को एक खाली क्लास में घसीट लिया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब दर्द बहुत ज्यादा हो गया तो राहुल ने उनसे विनती की कि उसे छोड़ दें और वादा किया कि वो उनकी बात मानेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरव को कोई नुकसान नहीं होगा। क्लास में वापस आने पर आरव ने राहुल के चेहरे पर चोट और खून देखा और उससे पूछा, क्या हुआ? राहुल ने झूठ बोला कि नाश्ता लेने जाते समय वो फिसल कर गिर गया। उसकी ये बात सुनकर आरव मान गया और राहुल के साथ स्कूल के बाद नदी किनारे चला गया। राहुल ने कहा कि वो वहां जाकर अपना शरीर धोएगा और खून के दाग साफ करेगा, फिर घर जाएगा। आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की बात पर यकीन किया। वो राहुल के साथ उस सुनसान झाड़ी वाले रास्ते से गया जहां लोग शायद ही कभी जाते थे। बारिश अभी अभी रुकी थी, इसलिए रास्ता बहुत फिसलन भरा और चारों ओर भीगा भीगा था। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो अचानक करण और अर्जुन झाड़ियों से निकलकर सामने आ गए। वे पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत राहुल और आरव को घेर लिया। करण ने एक बड़ा पत्थर उठाकर राहुल के सिर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर दोनों ने आरव को बुरी तरह पीटा और उसे नदी में फेंक दिया, ये सोचकर कि वो डूब जाएगा और नदी उसे बहा ले जाएगी। उसके बाद वे दोनों गांव लौट गए और ऐसे दिखाने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे राहुल को नदी किनारे ही पड़े छोड़ गए। आरव को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने से बचने के लिए बहुत जूझता रहा। तभी उसे एक बड़ी पेड़ की डाली मिली और उसने उसे पकड़ लिया ताकि डूबने से बच सके। आरव जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन रास्ता सुनसान था और आसपास कोई नहीं था। राहुल अभी भी बेहोश पड़ा था, इसलिए आरव पूरी तरह अकेला था। वो रोते चिल्लाते मदद मांगता रहा, लेकिन आखिरकार नदी उसे बहाकर ले गई। कुछ घंटों बाद राहुल को होश आया। उसने हर जगह आरव को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि नदी उसे बहा ले गई थी। जब राहुल घर पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि आरव के माता पिता महेश और सुनीता उसके घर आए हुए हैं। वे अपने बेटे की तलाश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राहुल को देखा, वे दौड़कर उसके पास आए और पूछा, क्या तुमने आरव को देखा है? उन्हें विश्वास था कि आरव राहुल के साथ ही होगा, क्योंकि राहुल अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटा था। लेकिन राहुल जानता था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो करण और अर्जुन उसे मार देंगे। इसलिए उसने झूठ बोल दिया, मुझे नहीं पता आरव कहाँ है। मैंने स्कूल खत्म होने के बाद से उसे नहीं देखा। वो जल्दी ही निकल गया था, इसलिए हम साथ घर नहीं जा पाए। आरव के माता पिता ये सुनकर टूट गए। अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए वे स्कूल की ओर दौड़े ताकि अपने बेटे को ढूंढ सके। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वे आरव को नहीं पा सके। थके, निराश और दुखी होकर वे घर लौट आए।
इसी बीच नदी आरव को पास के एक गांव अगुम्बा में ले गई। वो पेड़ की डाल पकड़े हुए लाचार सा बह रहा था। तभी एक मछुआरे गोपाल ने उसे देखा और बचा लिया। गोपाल तुरंत उसे अस्पताल ले गया और आरव को भर्ती किया गया। अगले दिन जब आरव होश में आया तो गोपाल ने उससे पूछा कि वो नदी में कैसे पहुंचा। आरव ने उसे सारी घटना बताई। गोपाल गुस्से और दया से भर गया। उसने अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर शंकर को बुलाया और दोनों मिलकर आरव को लेकर वापस आईडी गांव पहुंचे। आरव के माता पिता महेश और सुनीता टूट चुके थे। उन्होंने पूरे गांव में अपने बेटे को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। करण और अर्जुन ने राहुल को सख्ती से धमकाया था कि अगर उसने किसी को बताया तो वे उसे भी नदी में फेंक देंगे। इस डर से राहुल किसी को कुछ नहीं बता पाया। जब गोपाल, आरव और इंस्पेक्टर शंकर उनके घर पहुंचे तो आरव के माता पिता खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगाया और रोने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि वो मर चुका है। दोनों पुलिस वालों ने करण और अर्जुन को हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और अगुम्बा थाने ले गए। लेकिन करण और अर्जुन के माता पिता विक्रम मीना और देवेंद्रलता बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने थाने के अफसर को फोन कर लड़कों को छुड़ाने की कोशिश की। 24 घंटे से भी कम समय में लड़के छोड़ दिए गए, ये कहकर कि वे अभी जेल जाने के लिए बहुत छोटे हैं। वे वापस स्कूल आ गए। आरव ने अपना ध्यान पढ़ाई और आने वाली छात्रवृत्ति परीक्षा पर लगाया। वो करण और अर्जुन से बचने लगा और उनके माता पिता ने भी उन्हें चेतावनी दी थी कि अब आरव को तंग न करें। कुछ दिन बाद आरव ने परीक्षा दी और शानदार अंक हासिल किए। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक में छात्रवृत्ति मिली। जब आरव उस स्कूल पहुंचा तो वो हैरान रह गया कि करण और अर्जुन भी वही थे। ये स्कूल अमीर परिवारों के बच्चों के लिए था, इसलिए उनका वहां होना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने फिर से आरव को तंग करना शुरू कर दिया। वे उसे छोटे मोटे काम करवाते, सबके सामने उसका मजाक उड़ाते और बताते कि उसके माता पिता बहुत गरीब हैं। उन्होंने आरव की जिंदगी मुश्किल बना दी। इससे उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा। जब अध्यापकों ने कारण पूछा तो आरव ने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि आरव को किसी और अच्छे स्कूल में भेजा जाए। आखिरकार आरव को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। वहां वो बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सका। माध्यमिक विद्यालय पूरा करने के बाद उसे लंदन की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में चिकित्सा, मेडिसिन पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। कुछ सालों बाद आरव ने पढ़ाई पूरी की और एक कुशल और मशहूर सर्जन बन गया। वो अपने माता पिता को नहीं भूला। उसने उनके लिए एक बड़ा सुपरमार्केट खोला और उन्हें हर महीने भत्ता देने लगा। आईडी गांव में हर कोई उनका सम्मान करने लगा, क्योंकि वे गांव के पहले सर्जन के माता पिता थे। अब उनका परिवार बहुत संपन्न और सम्मानित हो गया। उधर करण और अर्जुन को किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल पाया। उन्होंने कभी पढ़ाई को गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि उनके माता पिता बहुत अमीर थे। वे बड़े होते गए और अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करते रहे। एक दिन क्लब में पैसा उड़ाकर वे घर लौट रहे थे कि उनका भयानक सड़क हादसा हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। संयोग से उन्हें उसी अस्पताल में लाया गया जहां आरव काम करता था। उस दिन बाकी सभी सर्जन ड्यूटी खत्म करके जा चुके थे और केवल आरव ही वहां मौजूद था। जब आरव अस्पताल के वार्ड में दाखिल हुआ तो वो हैरान रह गया। मरीज कोई और नहीं बल्कि करण और अर्जुन थे, वही लड़के जिन्होंने कभी उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसने ड्यूटी पर मौजूद रीना नर्स से कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। उसने नर्स को बताया कि स्कूल के समय इन दोनों ने उसकी जिंदगी कितनी दुख भरी बना दी थी। रीना और बाकी नर्सें उससे विनती करने लगी कि वो पेशे की कसम न भूले और उनकी जान बचाए। उन्होंने कहा, डॉक्टर आरव, बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए।
भगवान ने शायद आपको ही इसलिए उनके सामने भेजा है। काफी देर तक समझाने के बाद आरव मान गया और उसने दोनों का ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन सफल रहा और करण व अर्जुन जल्द ही होश में आ गए। वे चौंक गए जब उन्हें पता चला कि वही आरव, जिसकी जिंदगी उन्होंने तबाह कर दी थी, आज उनकी जान बचाने वाला सर्जन था। करण और अर्जुन दोनों घुटनों पर बैठ गए और आरव से माफी मांगने लगे। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। आरव ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो खुद भी कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी पल अपनी जिंदगी बदलने का निश्चय किया। करण और अर्जुन ने अपनी आवारा जिंदगी छोड़ दी और अच्छे कामों में लग गए। उन्होंने महेश और सुनीता, आरव के माता पिता, के गांव में ग्रामीणों के लिए एक बड़ा अस्पताल बनवाया। अब वे अपनी बाकी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में बिताने लगे। वे अक्सर कहते, भगवान ने हमें दूसरा मौका आरव के जरिए दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों न लगे, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। वही व्यक्ति जिसे हम आज ठुकराते हैं, कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों की तुलना न करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी बच्चे के जीवन में बड़ा दर्द छोड़ सकती है।